गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब सुन रहे शालू रेडियो 107.9 और मैं हूं आपका दोस्त शिव प्रकाश। आज हो गई है 13 दिसंबर और इसी के साथ साथ हम बहुत नजदीक पहुंचते जा रहे हैं हमारे पहले पड़ाव के अंतिम कगार पर। और दोस्तों, ये पहला पड़ाव आखिरकार क्या था, हम सब सोच रहे हैं कि अगर आपने पहला एपिसोड सुना होगा 1 दिसंबर का, तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले। पहला कि ये कि ताकि हम क्रिसमस को और उसके सारे जो भी सवाल हैं, जो भी हमारे क्या नाम है इंटेंशन से उसे समझ पाएँ कि आखिरकार क्रिसमस है क्या, कौन है प्रभु यीशु मसीह, क्या करने आया, उसने हमारे लिए ऐसा क्या किया है, क्या है क्रिश्चियनिटी और क्या 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 परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में काम किए हैं। और उसका दूसरा पड़ाव ये था कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, वो क्या चाहता है, उसने हमारे लिए ऐसा क्यों किया, आखिरकार उसका मकसद क्या है इन सब के पीछे। तो वो दूसरा पड़ाव आएगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। लेकिन आज जो हम पड़ाव पहुंच गए हैं 13 दिसंबर की ओर, वो हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या परमेश्वर ने हमारी लाइफ में किया है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ शालू रेडियो पर, और मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े रहें ताकि हम जान सके क्रिसमस के हर एक जरिए को कि परमेश्वर ने आखिरकार कितने बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज की खुशखबरी सुनाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप कैसे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप ज़रूर मुस्कुराकर जवाब देंगे। अगर आज आप थोड़ा सा दुखी हैं तो शायद आप जवाब देंगे, लेकिन खुशी से नहीं। अगर कोई तो चुप भी हो जाता है, कभी कभी मैं भी चुप हो जाता हूँ, यार अच्छा नहीं है, आज दिन ठीक नहीं गया। तो कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठिए। हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके सवालों का जवाब दे देगी बिना आपसे पूछे। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है कि कोई बिना सवाल का पूछे जवाब दे दे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई किसी की मन की बातें नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के, और कोई किसी के मन की बातें नहीं बता सकता सिवाय परमेश्वर के। ये बात आप जानते हैं, और ये बात मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम किस जरिए से होकर गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, और क्या हो कि अगर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए, और न जस्ट सवालों का जवाब मिल जाए बल्कि उनका सोल्यूशन भी हो जाए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज यही बात आज हम खुशखबरी में बताना चाहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 16 और 17 पद में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात मतलब अनुग्रह पर अनुग्रह। और 17 वर्ष कहता है, इसलिए कि व्यवस्था यानी कि कानून जो है तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मैं आपको 17 वर्ष एक बार फिर से पढ़ के बताना चाहता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए कि कानून तो मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप और मैं किस तरीके से क्रिसमस के बारे में जान पा रहे हैं। जब मुझे भी पहली बार बताया गया था तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, ऑफकोर्स, और सारी टेंशन भी थी मेरे पास, लेकिन मैं जानना चाहता था कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या यही हमारी लाइफ का मकसद है, क्या हम ऐसे जिएंगे? नहीं, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उपाय हमारे लिए किया था, और वो था स्वयं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या कह रहा है। 16वां पद, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, मतलब कि परमेश्वर में से हम सब ने क्या किया, क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब ये होता है कि जिसके हम काबिल नहीं है वो हमें परमेश्वर दे दे, और जिसके हम भागी हैं वो परमेश्वर हमसे ले ले। यानी मैं आपसे बात बताता हूँ, कितनी ही सारी चीज़ें हमसे गलत चीज़ होती है, लेकिन परमेश्वर हमें उसका दंड नहीं भुगताता। वो सारा वो अपने बेटे पर दे देता है, वो हमें माफ़ कर देता है। तो हमें दंड मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया। लेकिन जो हमें जीवन नहीं मिलना चाहिए था वो हमें दे दिया गया। दैट्स कॉल्ड अनुग्रह, ग्रेस। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो हम पर अनुग्रह किया, एक एक साथ हम एक एक दिन देख पा रहे हैं। आज ये जो चीज़ें हमारे साथ में, हम अपने माँ बाप के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, परिवार में, जॉब में, जहाँ पर भी आप हैं इस समय मैं हूँ, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह ही से हम चल पा रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे यार ये सब टेंशन वगैरह ये सब भी परमेश्वर के अनुग्रह से है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, आंधी और तूफान परमेश्वर ने नहीं कहा था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूर उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आगे आपके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है 17 पद में, इसलिए कि तो कानून
तो मूसा के द्वारा दिया गया। अब ये मूसा कौन है? मूसा एक भविष्यवक्ता था जिसने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी दी थी। मूसा एक भविष्यवक्ता था जिसने परमेश्वर की अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत किया था। ये कानून जो था परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जिसने इजरायलियों को धरती तक परमेश्वर का कानून पहुंचाया कि परमेश्वर किस चीज़ से नफरत करता है, किस चीज़ से खुश होता है, और बहुत सारे कानून में नियम और लागू किए गए थे जो परमेश्वर ने बताया कि तुमको कैसा जीवन जीना है। लेकिन यहाँ लिखा है परंतु, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो कहता है कि अनुग्रह कि हम परमेश्वर के कानून पर चल नहीं पा रहे तो परमेश्वर गाइडेंस भी देता है। अनुग्रह का मतलब ये भी है कि जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे परमेश्वर उसमें अनुग्रह देता है। और सच्चाई यानी कि जो सच्ची राह है, जो सच्ची बात है, जिसमें आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, यार मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया, क्यों कर लिया ऐसा, क्यों सोचा ऐसा। नहीं, परमेश्वर जब आप पे सच्चाई प्रकट करेगा और अनुग्रह करेगा तो आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अब आप कहेंगे यार ठीक है, समझ लिया मैंने, अब मेरा इससे क्या लेना देना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए सारे पापों का दाम चुकाया है। वो इसीलिए आया ताकि हम सच्चाई को जानें, हम वो कर पाएं जो परमेश्वर चाहता है हम करें। और आप यकीन मानिए हमारे परमेश्वर हमारे सारे दुखों से वाकिफ है। वो चाहता है आपकी मदद करना, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके पास जाएं। जब आप उसके पास जाएंगे, जैसे एक बच्चा अपने बाप के पास जाता है, तो ज़रूर यकीनन परमेश्वर उससे मिलता है, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि उसके निकट आओ, उसके पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर भी आपसे बहुत बहुत प्यार करेगा, और वो आपकी परेशानियों को कैसे हल करना है ये परमेश्वर खुद तय करेगा। क्योंकि लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर यीशु मसीह पर डाल दे, वो तेरा भाग संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही पूरा करेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। धर्मी कौन है? वही जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, वही जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलाए चलते हैं। परमेश्वर के चलाए चलते परमेश्वर उन्हें धर्मी कहता है। तो आप अगर वैसा जीवन जीना चाहते हैं, आप उस खुशी को जानना चाहते हैं, आप समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, आप परमेश्वर का आनंद लेना चाहते हैं, परमेश्वर की संगति चाहते हैं, तो देर किस बात की है? परमेश्वर आपसे पहले आपका इंतजार कर रहा है, तो क्यों देर कर रहे हैं आप? आज अगर आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं तो जाइए और पर्सनली अपने रूम में जाकर प्रभु यीशु मसीह से सिंपली बात कीजिए, जैसे आप एक पर्सन से बात करते हैं। और आई एम श्योर प्रभु यीशु मसीह आपसे जरूर बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज की खुशखबरी जानकर? प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना। और मैं आपसे विदा लेने से पहले ऑफकोर्स आपके लिए गाना चलाना चाहूँगा और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत वो मोहब्बत करता है। आप उसके पास जाएंगे तो वो ज़रूर आपसे मिलेगा। तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जुड़े रहिए शालूम रेडियो 107.9। मैं हूँ आपका दोस्त जीजी प्रकाश। आपसे लेते हैं विदा और आपसे मिलते हैं कल। और ये रहा आपका नया गाना। चरणी में तारनहारा, गुनहगारों को तेरी सहारा, आया चरणी में तारनहारा। मैदानों में तू तो ले गया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में तू तो ले गया, पैगाम खुशी का सुनाया।